अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, एक बाअस्मत लड़की और कफल का वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में कफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई शाकारी ऐसी न थी जो उससे छूटी, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो उसने पूरी न की। एक मरतबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में अपने बुरे कामों के इरादे पर मुस्तैद होता है तो वो नेक बख्त बेदलर्जा की तरह तराने लगती है। उसकी आंखों से आंसू की जड़ियां लग जाती है, चेहरे का रंग फड़ जाता है, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। कफल हैरान होकर पूछता है कि इस डर को दहशत और वहशत की क्या वजह है। पाक बातन शरीफुल नफ्स बाअस्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती जबान से भराई हुई आवाज में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल है। इस बुरे काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये फ़ैल बद हमारे मालिक जुल जलाल के सामने जलील व रसवा करेगा। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत न की। हाय हाजत और फिक्र फाका कम सब्र और बेइस्तिकलाली ने ये रोज बद दिखाया कि जिसकी लुंडी हो उसके सामने उसके देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी अस्मत बेचने और दामन पर दब्बा लगाने पर तैयार हो गई। लेकिन एक अफल खौफ अल्लाह मुझे गिलाए जा रहा है, इसके अजाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज का दिन दो घड़ी का लुत्फ सदियों खून तकवाएगा और अज़ाब इलाही का लुक़मा बनवाएगा। एक अफल अल्लाह की लिए इस बदकारी से बाज और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। उस नेक निहाद और पाक बातन और बाअस्मत खातून की असर से बेलोस मुखलिसाना सच्ची तकरीर और खैर सवाबी ने कफल पर अपना गहरा असर डाला। और चौंके जो बात सच्ची होती है नदामत दिल ही में अपना घर करती है और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दरो दीवार से दिखाई देने लगती है। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम बारी हो जाते हैं, दिल तराह जाते हैं। बस ऐसा ही कफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी सियाकारियां याद करके रो रहा और कहने लगा, ए पाकबाज औरत, तू महज एक गुनाह वो भी ना करदा पर इस कदर घबराई। हाय मेरी तो सारी उम्र अपनी बदकारियों और स्याह अमालों में बसर हो गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी स्याह कर दिया। खौफ अल्लाह का भी फास भी न भटकने दिया, अज़ाबी इलाही की कभी भूले से भी परवाह न की। हाय मेरा मालिक मुझ पे गुस्सा होगा, जहन्नम की गैज़ व गज़ब और कहर आलूदा निगाहें मेरी तरफ होगी। मैं कब्र की सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज्यादा डरना चाहिए, ना जाने मैदान महशर में मेरा क्या हाल होगा। ए बुजुर्ग औरत, गवाह रहा मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराजगी का कोई काम न करूँगा, अल्लाह की नाफरमानियों के पास न भटकूंगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर अगर ये जारी कि जनाब बारी ताला तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और रो रो कर अमाल की स्याही धोता है, दामन उम्मीद फैलाकर दस्त दुआ दराज करता है कि या इलाहुल आलमीन मेरी सरकशी से दरगुजर फरमा, मुझे अपनी दामन आँखों में छुपा ले, मेरे गुनाहों से चश्म पोशी कर, मुझे अपने अज़ाबों से आज़ाद कर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ है, इन्नल्लाह क़द ग़फ़रल कफ़ल, यानी अल्लाह ताला ने कफल के गुनाह माफ कर दिए। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह हमें नेक बनने की तौफीक दे और बुरे कामों से महफूज रखे। आमीन।